इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक 4 स्टेप ब्लूप्रिंट होगा जिससे आप जितनी जल्दी हो सके एक एस्थेटिक वी शेप्ड बॉडी बना सकते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हालांकि आपने पहले भी इस टॉपिक पर कई वीडियो देखे होंगे, फिर भी आप अपने ड्रीम बॉडी तक नहीं पहुंचे हैं। यह वीडियो उन आम वीडियो जैसा नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको वह ज़रूरी नॉलेज, डाइट और एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिससे आप स्किनी, फिट या फैट किसी भी बॉडी टाइप से अल्टीमेट एस्थेटिक बॉडी तक पहुंच सकते हैं। यह प्लान हर बॉडी टाइप और किसी भी इक्विपमेंट के साथ काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हुए द डिवाइन रेशियो। महान लियोनार्डो दा विंची ने पहले ही यह सोचा था कि आइडियल मेल बॉडी कैसा दिखेगा, और उनकी जो कंक्लूजन पर पहुंचे वह आज भी मोस्ट वुमेन ऑफ गर्ल्स की पसंद से अलग नहीं है। हालांकि कई वुमेन्स के सोशल मीडिया पोस्ट यह दावा करते हैं कि डैड बॉड, थोड़ा मोटा और कम टोन शरीर, सबसे अट्रैक्टिव बॉडी है, लेकिन स्टडीज़ कुछ और ही दिखाते हैं। 90% फीमेल्स की पसंद के अनुसार सबसे अट्रैक्टिव और बैलेंस्ड बॉडी वही होता है जिसमें ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड चेस्ट और वी शेप्ड की बैक होती है। इसका आइडियल रेशियो 1.61 का शोल्डर टू वेस्ट रेशियो माना जाता है। इस लुक को पूरा करने के लिए आपको अपनी एब्स और आर्म्स पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस आइडियल बॉडी को तराशने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज दिखाऊं, हमें पहले कुछ और चीज़ों को कवर करना होगा। टेस्टोस्टेरॉन। अगर आपको लगता है कि यह एक सिंपल प्रोसेस है तो आप पूरी तरह गलत हैं, इसीलिए ध्यान दें। स्टडीज से पता चला है कि हाई टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स मसल्स की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं, क्योंकि यह मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एक्साइटेड करता है। इसके अलावा बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन बॉडी में फैट कम करता है, एनर्जी बढ़ाता है और स्ट्रेंथ में इम्प्रूव करता है। आपने शायद बॉडी बिल्डर्स को यह कहते सुना होगा कि जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं उन्हें शोल्डर की अलग से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरॉन लेवल चेस्ट और शोल्डर्स को नेचुरल फॉर्म से चौड़ा कर देता है। यही रीज़न है कि वी टेपर अट्रैक्टिव मेल बॉडी स्ट्रक्चर अचीव करने के लिए टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। शरीर में टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन की प्रोसेस। टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि बॉडी इसे कैसे बनाता है। तभी हम बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं जिससे यह ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म से टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन कर सके। शरीर में टेस्टोस्टेरॉन बनने की शुरुआत कोलेस्ट्रॉल से होती है। यह अंडे, कच्चे दूध, लिवर और रेड मीट में पाया जाता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्जन एंजाइम्स की हेल्प से होता है। इन एंजाइमों को सही तरीके से काम करने के लिए मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन बी से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट में बॉडी के टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को इंटरप्टेड करने वाले मटेरियल से बचना ज़रूरी है। फाइटोएस्ट्रोजेंस और सीड ऑयल्स जैसे सोया तेल और कैनोला तेल से बचें, क्योंकि ये बॉडी में हार्मोनल अनबैलेंस पैदा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, डाइट एंड सप्लीमेंटेशन। आपने यह बात सैकड़ों बार सुनी होगी कि डाइट ट्रेनिंग जितनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि डाइट ट्रेनिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप हफ्ते में 5 बार ट्रेनिंग करते हैं लेकिन आपकी डाइट सही नहीं है तो आपको कम रिजल्ट मिलेंगे। इसके मुकाबले अगर आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं लेकिन आपकी डाइट एकदम सही है तो आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। मसल ग्रोथ के लिए परफेक्ट डाइट। मसल ग्रोथ के लिए सही डाइट में हर दिन अपने शरीर के वज़न के प्रति किलोग्राम 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका वज़न 80 किलोग्राम है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना लेना होगा। यह ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड फूड छोड़कर कीटोजेनिक डाइट अपनाते हैं जिसमें केवल 20% कार्ब्स होते हैं तो आप आसानी से अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। क्या खाना चाहिए? सिर्फ नेचुरल और होल फूड्स पर फोकस करें, जैसे मीट, स्टेक, चिकन, मछली, डेयरी, दूध, दही, पनीर, अंडे। नेचुरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। केमिकल प्री वर्कआउट की जगह 100% नेचुरल शिलाजीत, गेनर और नींबू पानी का मिश्रण लें। अगर आप पोस्ट प्यूबर्टी यानी 18 साल से अधिक हैं
तो ब्लैक कॉफ़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। वर्कआउट के बाद गेटोरेड जैसी चीज़ों की जगह नेचुरल नारियल पानी पिएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई हो सके। बॉडी फैट के अनुसार डाइट प्लान, अगर आपकी बॉडी फैट 10 से 13% से ज़्यादा है तो रोज़ 300 किलो कैलोरी कम खाएं। कटिंग, अगर आप बहुत पतले हैं और बुल्क करना चाहते हैं तो रोज़ 300 किलो कैलोरी ज़्यादा खाएं। लीन बल्क, हमेशा लीन बल्क करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी खाने से आपके हार्मोन, लुक्स और मूड पर बुरा असर पड़ सकता है। क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं? अगर आपका मकसद ज़्यादा मस्कुलर दिखना है तो हाँ, आप क्रिएटिन ले सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने यह भ्रम फैला दिया है कि बिना क्रिएटिन लिए मसल्स ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। क्रिएटिन के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स, चेहरा सूजा हुआ दिख सकता है, पफी फेस, बाल झड़ सकते हैं। हालांकि डेविड लेट जैसे लोग भी क्रिएटिन लेते हैं और उनका चेहरा पफी नहीं दिखता, तो हो सकता है कि यह साइड इफ़ेक्ट सभी को ना हो। अगर आप क्रिएटिन लेना चाहते हैं तो 5 ग्राम रोजाना लेना सही रहेगा। फाइनल एसेंशियल ट्रेनिंग स्टेप, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट रूटीन दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी बना सकते हैं जिसे कोई लड़की नज़रअंदाज ना कर सके। वे बॉडी पार्ट्स जिन्हें ट्रेन करना ज़रूरी है: शोल्डर्स, अपर बैक, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, चेस्ट, फोर आर्म्स। वर्कआउट प्लान आर्नल्ड स्प्लिट के अकॉर्डिंग। यह वर्कआउट आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन इसमें एक बदलाव यह है कि एक दिन की लेग ट्रेनिंग को कार्डियो से बदला गया है, जिससे आपकी बॉडी नेचुरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी और आप ज़्यादा लीन और अट्रैक्टिव दिखेंगे। बेस्ट कार्डियो ऑप्शंस: साइकिलिंग, स्प्रिंटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, रनिंग, स्मॉल वॉकिंग, मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग। फुल ट्रेनिंग रूटीन: फर्स्ट डे चेस्ट और बैक, सेकेंड डे शोल्डर और आर्म्स, थर्ड डे लेग, फोर्थ डे फिर से चेस्ट और बैक, फिफ्थ डे फिर से शोल्डर और आर्म्स, सिक्स्थ डे ऑप्टिमल कार्डियो, सेवन्थ डे फुल रेस्ट डे। इस वीडियो को सेव या स्क्रीनशॉट लेकर याद रखें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करें? आप वह वेट उठाएं जिसे आप मुश्किल से 8 रेप्स तक कर सकें। जब आप उस वेट के साथ 13 रेप्स आसानी से कर सकें तो वेट बढ़ाएं। इस प्रोसेस को बार बार दोहराते रहें ताकि आपकी मसल्स लगातार ग्रो करें। वर्कआउट रूटीन: चेस्ट और बैक डे 1, बेंच प्रेस या चेस्ट प्रेस मशीन 2, इंक्लाइन डंबल प्रेस 3, 4 सेट पुलअप्स फेलियर तक करें, 4 वाइड लैट पुल डाउन 5, क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन 6, बेंट ओवर रो पूरी बैक के लिए 7, डंबल फ्लाइज परफेक्ट चेस्ट पंप के लिए शोल्डर और आर्म्स डे 1, सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस 2, केबल लेटरल राइज 3, क्लासिक बारबेल कर्ल्स बाइसेप्स के लिए 4, डिप्स ट्राइसेप्स के लिए 5, हैमर कर्ल्स मोटे बाइसेप्स के लिए 6, ट्राइसेप्स पुश डाउन मजबूत आर्म्स के लिए लेग डे, हल्का और एक्टिव रेस्ट डे 1, स्क्वाट्स 2, लंग्स 3, बॉक्स जंप्स 4, स्टैंडिंग कैल्फ रेज लेग डे आपके मोबिलिटी और एथलेटिकिज्म को भी बढ़ाएगा, इसलिए इसे स्किप मत करें। अब जब आपके पास परफेक्ट बॉडी का ब्लूप्रिंट है तो अगला कदम मॉडल जैसी फेस एस्थेटिक्स हासिल करना है। अगर आप परफेक्ट जबलाइन, साफ स्किन और शार्प फीचर्स चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको इसकी भी पूरी गाइड दूंगा।